नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और इस वीडियो में आज जो है आर का हिंदी का फुल एग्ज़ाम पेपर एनालिसिस होगा और इसमें जो है हम हिंदी का दूसरा सेट सॉल्व करेंगे। और ये जो सेट है ये 22 दिसंबर 2020 को जो है 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है ये पेपर सेकंड है, सामान्य हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भौतिक का विलोम शब्द है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विलोम क्या होता है। विलोम जो होता है वो एक किसी शब्द का विपरीत शब्द यानी कि ठीक उसी का उल्टा शब्द जो होता है उसी को बोलते हैं विलोम शब्द। तो यहाँ पूछ रहा है कि भौतिक का विलोम शब्द होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये आध्यात्मिक। और यहाँ पे जो भौतिक और आध्यात्मिक है ये आपस में कैसे शब्द हैं, ये जो है विलोम शब्द हैं। विलोम के साथ साथ ये दोनों जो हैं विशेषण भी हैं। क्या हैं ये दोनों विशेषण हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो विशेषण होते हैं वो यानी कि विशेषण का जो विलोम होता है वो एक विशेषण ही होता है। विशेषण का विलोम जो होता है, विशेषण का जो विलोम होता है वो क्या होता है, वो भी एक विशेषण ही होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, भौतिक क्या है, भौतिक एक विशेषण शब्द है और यहाँ पे जो आध्यात्मिक है वो इसका विलोम हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो दार्शनिक है, सांस्कृतिक है और राजनीतिक है, ये और दिए हुए हैं कुछ शब्द। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में तो भौतिक का जो विलोम शब्द होगा आपका आध्यात्मिक होगा। अब दूसरा कह रहा है कि प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए है उदीची, बी है प्रतीची, सी है नवीन और डी है आपका समीची। तो यहाँ पे जो प्राची है, प्राची का मतलब होता है पूरब, प्राची का मतलब होता है पूरब। और पूरब का अगर हम बात करें तो पूरब का होता है पश्चिम और पश्चिम को हम लिखते हैं प्रतीची से। किससे? प्रतीची से। और नवीन का मतलब होता है नया और इसका जो विलोम होगा ये हो जाएगा आपका प्राचीन। क्या होगा? प्राचीन होगा। और उदीची मतलब होता है उत्तर। क्या होता है? उत्तर। और इसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा अवाची। क्या होगा? अवाची। अवाची का मतलब होता है दक्षिण। क्या होता है? दक्षिण होता है। चलिए नेक्स्ट, समष्टि का विलोम शब्द है। समष्टि का विलोम शब्द है यहाँ पे ऑप्शन ए है विशिष्ट, बी है व्यष्टि, सी है अशिष्ट और डी है अपुष्टि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा समष्टि का जो विलोम होता है वो होता है व्यष्टि। क्या होता है? व्यष्टि। व्यष्टि का सामान्य। और यहाँ पे हाँ जो विशिष्ट है इसका हो जाएगा सामान्य, अशिष्ट का होगा शिष्ट, अशिष्ट का शिष्ट होगा और जो अपुष्टि है इसका हो जाएगा पुष्टि। क्या होगा यहाँ पे? पुष्टि हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन ये आपके 3 हुए। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। पहला क्या है? विधि निषेध। दूसरा क्या है? आह्वान विसर्जन। और सी है आग्रह और विग्रह और डी है अमीय या हलाहल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो गलत है वो क्या है? आग्रह और विग्रह, ये वाला, ये जो है गलत है। तो देखिए चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो विधि है, विधि का विलोम जो होता है वो निषेध होता है। और आह्वान यानी कि किसी को बुलाना होता है आह्वान और उसे ले जाके विसर्जित कर देना विसर्जन कहलाता है। और जो आग्रह होता है, आग्रह का जो विलोम होता है वो आपका हो जाएगा दुराग्रह। क्या होगा यहाँ पे? दुराग्रह होगा। और अमीय का हलाहल होता है। और ये जो विग्रह है, ये विग्रह जो है ये संधि का विलोम होता है। विग्रह, संधि मतलब होता है मिलना और विग्रह मतलब क्या होता है? बिछड़ना या अलग होना। ठीक है। अब विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। ए है आकीर्ण विकीर्ण, बी है आपका यहाँ पे इप्सित अभिप्सित, सी है आदृत निरादृत और डी है दोष और सदोष। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से ये जो आदृत और निरादृत है ये आपका सही है। जबकि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है आकीर्ण और विकीर्ण तो ये आपका ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे संकीर्ण होता, संकीर्ण और विकीर्ण तो ये सही होता। और यहाँ पे क्या है? इप्सित और अभिप्सित, तो ये इप्सित और अनिप्सित होता है। क्या होता है? यहाँ पे इप्सित का होता है अनिप्सित, तो ये सही रहता। अब देखो दोष है ना, दोष आगे इसमें सा लगा दिया गया है तो दोष का क्या होता है? गुण होता है। दोष का
गुण होता है और ये लिखा होता ऐसा आदोष और ये होता सदोष, तब ये आपका सही होता। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा, आदृत और निरादृत। 6 नंबर कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ए है दैदीप्यमान, बी है देदीप्यमान, डी है दैदीप्यमान और यहाँ पे डी है देदीप्यमान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा। क्या होगा? डी होगा, शुद्ध वर्तनी वाला। यहाँ पे देदीप्यमान क्या होगा? ये आपका दीप्यमान, ये आपका सही होगा। बाकी सारे जो है अशुद्ध वर्तनी के शब्द हैं। 7 नंबर है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखो यहाँ पे कौतूहल लिखा हुआ है और अनधिकार लिखा हुआ है, निरपेक्ष लिखा है और पौराणिक क्या लिखा है? पौराणिक लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे? पौराणिक लिखा हुआ है। तो देखो कौतूहल तो सही है। कुछ लोग अक्सर यहाँ पे जो अनधिकार होता है वो ऐसे लिखते हैं, क्या होते हैं? अनधिकार। ये आपका गलत हो जाता है। अनधिकार जो लिखा जाता है आ न धा पे छोटी एक मात्रा और ये ऐसे। तो यहाँ पे जो ये पौराणिक है ये आपका गलत लिखा है। पौराणिक ऐसे लिखा जाता है, पौराणिक, ये आपका भी सही होगा। 8 नंबर निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य क्या है? ए है मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, बी है वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, सी है यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, डी है इन दोनों में केवल यही अंतर है। यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो यहाँ पे देखो जो इसका राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। सी क्या होगा? यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। तो ये जो है आपका ये आपका शुद्ध वाक्य है। क्या है? ये शुद्ध वाक्य है। अब इसको अगर हम शुद्ध लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? मुझसे यह काम संभव नहीं है। क्या होगा? मुझसे यह काम संभव नहीं है, मुझसे यह काम संभव नहीं है। अगर बी की बात करें, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे हो जाएगा वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। ठीक है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो यहाँ पर होगा इन दोनों में यही अंतर है, इन दोनों में यही अंतर है। ठीक है। 9 नंबर की बात करें। 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह कौन सा है? यानी कि निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वो है। इसमें इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी कह रहा है कि इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। सी कह रहा है इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। डी कह रहा है इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा डी, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। अन्य वाक्यों में जो बावजूद है, तो बावजूद के बाद भी लगाया गया है। तो यहाँ पे क्या है? बावजूद के बाद क्या लगा है? भी शब्द लगा है। देखो इसमें भी यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ ये भी लगा है। तो इस प्रकार क्या है? ये अशुद्ध है। बावजूद के बाद भी नहीं लगेगा यहाँ पे। 10 नंबर है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुँचता हूँ। तुम चिंता न करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्या कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 नंबर में ये हो जाएगा, ये देश की वर्तमान मौजूदा हालत नहीं। देखो या तो वर्तमान ही होता या तो मौजूदा ही होता। तो यहाँ पे अगर लिखते देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं है तब ये सही होता है, या फिर लिखते देश की वर्तमान हालात ठीक नहीं है तब सही होता। अदरवाइज़ ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ये सही है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, ये सही वाक्य है। और तुम चिंता न करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, ये भी सही वाक्य है। तो इसका जो बी वाला है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान और मौजूदा 2 शब्द लिखे हैं। क्या लिखा है? यहाँ पे वर्तमान भी लिखा है और साथ में मौजूदा शब्द लिखा है, इसलिए ये गलत है। या तो वर्तमान होगा या तो मौजूदा होगा। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे 11 नंबर की। परंपरा से चली आ रही बात के लिए
प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो कोई भी बात परंपरा से चली आ रही हो तो उसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है प्रतिश्रुति, बी है ब्याज स्तुति, सी है अनुलोम और डी है अनुश्रुति। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी सही होगा कि परंपरा से चली आ रही बात, यानी कि कोई बात जो परंपरा से चली आ रही है उसके लिए हम यूज़ करते हैं अनुश्रुति। क्या यहाँ पे? अनुश्रुति। ठीक है। और प्रतिश्रुति का मतलब क्या होता है? किसी बात के लिए दिया जाने वाला वचन। यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्रतिश्रुति, तो प्रतिश्रुति के लिए लिखेंगे किसी बात के लिए दिया जाने वाला वचन। ठीक है। अनुलोम की बात करें तो यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर आने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। क्या? अनुलोम ऊपर से नीचे आने वाले के लिए। ठीक है। और यह है व्याज स्तुति। क्या है? व्याज स्तुति है। तो व्याज स्तुति निंदा के बहाने स्तुति को कहते हैं, यानी कि निंदा के बहाने स्तुति। जो व्याज स्तुति है ये आपकी हो जाएगी निंदा के बहाने स्तुति को बोलते हैं व्याज स्तुति। 12 नंबर, जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अक्षम, अकिंचन, अज्ञ, असमर्थ। तो यहाँ पे क्या? अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए अकिंचन। और जो अक्षम होता है यानी कि जो कुछ करने में सक्षम या क्षमता रहित, जो अगर हम इसको अक्षम की बात करें तो यहाँ पे लिख लेते हैं अक्षम, जो कुछ करने में सक्षम नहीं, या फिर यहाँ पे क्षमता रहित। ठीक है। अज्ञ की बात करें तो जो अज्ञ होता है, अज्ञ क्या मतलब? अज्ञानी, जो कुछ ना जानता हो, इसी को बोलते हैं अज्ञानी या जो कुछ ना जानता हो। ठीक है। और असमर्थ है, असमर्थ मतलब जिसमें सामर्थ्य ना हो। असमर्थ की बात करें, असमर्थ जिसमें सामर्थ्य ना हो। ठीक है। 13 नंबर कह रहा है कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए स्वेदज, बी अंडज, सी पिंडज और डी उभयज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वेदज, यानी कि स्वेद मतलब होता है पसीना, तो जो पसीने से उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं स्वेदज। और अंडज जो अंडे से उत्पन्न हो, किससे? अंडे से उत्पन्न को जो अंडे से उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं क्या? अंडज बोलते हैं। और स्वेद से उत्पन्न वाले को स्वेदज बोलते हैं। पिंडज जिसका जन्म शरीर से हो, पिंडज मतलब जिसका जन्म शरीर से हो उसको बोलते हैं पिंडज। ठीक है। चलिए आगे है अपरिणीत शब्द। कह रहा है कि अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए है? ऑप्शन ए है जिसका परिणाम न निकला हो, न निकलता हो, बी जिसका विवाह न हुआ हो, और नेक्स्ट है जिसका विवाह हो चुका हो, और डी है जो देखने में प्रीतिकर ना हो। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि अपरिणीत। तो अपरिणीत मतलब जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं शब्द अपरिणीत। और परिणीत अगर हम बात करें, परिणीत तो जिसका विवाह हो चुका हो। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है जिसे दूर करना कठिन हो, बी है जिस पर वार करना कठिन हो, सी है जिसे देख पाना कठिन हो, और डी है जिसे जीत पाना कठिन हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। दुर्निवार का मतलब जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए दुर्निवार शब्द होता है, और जिसे जीत पाना कठिन हो उसके लिए शब्द यूज होता है दुर्जेय। इसके लिए कौन सा शब्द होगा? दुर्जेय हो जाएगा। 16 नंबर है
निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? ए है दही, बी है जीर्ण, सी है गयंद और डी है गाहक। यहाँ पे क्या लिखा है? गाहक है। तो ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो क्या है? जीर्ण। तो जीर्ण क्या है? जीर्ण जो है अपने आप में एक तत्सम शब्द है। जीर्ण कैसा शब्द है? जीर्ण अपने आप में तत्सम शब्द है। और जीर्ण का जो तद्भव होगा वो आपका हो जाएगा झीना या पुराना, झीना या पुराना हो जाएगा। और यहाँ पे गयंद है, तो गयंद का अर्थ होता है हाथी। क्या होता है? गयंद का जो अर्थ होता है ये हाथी होता है। ये अर्थ लिखा मैंने हाथी, ठीक है। और यहाँ पे दही है, तो दही का जो होता है वो हो जाएगा दधी। क्या होगा? दधी होगा। और गाहक है, तो गाहक का हो जाएगा ग्राहक। क्या होगा? ये ग्राहक होगा। तो देखो यहाँ पे दही का जो तत्सम होगा वो दधी होगा। ग्राहक जो गाहक है, गाहक का जो तत्सम होगा वो हो जाएगा ग्राहक। नेक्स्ट है अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? ए है अग्राहण, बी है अगहण, सी है आग्रहण और डी है अग्रासन। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगहन का जो तत्सम होता है वो अग्रहण होता है। अगहन जो होता है वो हिंदू पंचांग का एक महीना है। जो हमारा हिंदू पंचांग है, हिंदू पंचांग का एक क्या है? ये महीना है, ठीक है। और अगर हम तत्सम की बात करें तो जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तन के हिंदी में लिया गया उन्हें तत्सम कहते हैं। बिना परिवर्तन के कहाँ से लिया गया है? संस्कृत भाषा से, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें तत्सम कहते हैं। 18 नंबर निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? ए है चतुर्दश, बी है चतुर्थ, सी है 14 और डी है चत्वारि। तो यहाँ पे तद्भव की बात करा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। और 18 में सी है, ये 14 दो है, ये तद्भव शब्द है। जबकि जो चतुर्दश है ये क्या है? ये आपका चतुर्दश, चतुर्थ और चत्वारि, ये जो है आपके ये वाला और ये वाले, ये तीनों आपके कैसे शब्द हैं? ये तीनों आपके तत्सम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। और तत्सम शब्द वही होते हैं जिनको संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के सीधे हिंदी भाषा में घुसा दिया गया, उन्हीं को बोलते हैं क्या? तत्सम शब्द। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है अभ्यांतर का तद्भव शब्द है? ए है अंदर, बी है भीतर, सी है बाहर और डी है गहरा। तो 19 नंबर की बात करें तो अभ्यांतर जो होता है, अभ्यांतर का तद्भव जो होगा वो भीतर हो जाएगा। क्या होगा? भीतर होगा। तो इस प्रकार। और जो गहरा है, गहरा का अगर हम तत्सम की बात करें तो गहरा का तत्सम होता है गंभीर। यहाँ पे गहरा का तत्सम जो होगा वो गंभीर हो जाएगा। और जो बाहर है, बाहर का जो तत्सम होगा वो हो जाएगा बहिर। ये इस तरह का, ठीक है। 20 नंबर पे चलते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि करपट का तद्भव रूप है? ए है कपट, बी है कारपेट, सी है कपूर और डी है कपड़ा। तो 20 में जो करपट लिखा हुआ है, करपट का जो तद्भव है वो कपड़ा होगा। क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। करपट का जो तद्भव होगा वो कपड़ा होगा। जबकि कपूर का जो तत्सम होता है, कपूर का तत्सम, तो वो आपका हो जाता है कर्पूर। क्या होता है? कर्पूर होता है। और कपट जो होता है, कपट का मतलब होता है धोखा। कपट का मतलब क्या होता है? धोखा होता है। और जो कारपेट है वो एक असंगत शब्द है। और इसको कारपेट जो होता है जो बिछाई जाती है, फर्श वगैरह पे जो बिछाई जाती है उसको कारपेट बोलते हैं, ठीक है। 21 नंबर पे वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, बी है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी है तुलनात्मक विशेषण और डी है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं बहुत। क्या करता है? बहुत खाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे खाने की बात कर रहा है कि वह बहुत खाता है, लेकिन कितना खाता है ये हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे परिमाण की बात हो रही है, लेकिन परिमाण जो है वो निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और विशेषण जो होता है वो क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है वह बहुत खाता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। किसका? जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ये जो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें कुछ शब्द और प्रयोग होते हैं, जैसे थोड़ा हो गया, थोड़ा हो गया, अधिक हो गया, कुछ हो गया। ये सब कैसे हैं? ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। और परिमाणवाचक विशेषण वो होते हैं जिनमें वस्तुओं को मापा या तौला जाता है, जिनमें वस्तुओं को क्या जाता है? मापा या तौला जाता है, उनको बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। और उनके साथ परिमाण तथा जिनकी गणना की जाती है उनके साथ संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर में हम चलते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ए है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। बी है, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। सी है, मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा। और डी है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही है ना, अनिश्चित परिमाणवाचक। मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा, तो ये क्या है? ये निश्चित संख्यावाचक है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, तो ये भी आपका संख्यावाचक हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे नटखट है ना, यहाँ पे नटखट किसी भी व्यक्ति विशेष की गुण की बात की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए। तो इसमें जो है गुणवाचक विशेषण की बात की जा रही है। 23 नंबर में सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। ऑप्शन ए है विधेय विशेषण, बी है गुणवाचक विशेषण, सी है सार्वनामिक विशेषण और डी है प्रविशेषण। तो आपका 23 में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सतीश कैसा है? सतीश जो है एक चंचल बालक है। कैसा बालक है? चंचल बालक है। तो ये बालक की चंचलता की बात कर रहा है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? ये जो है आपका गुणवाचक विशेषण होगा। अगर हम विशेषण की बात करें तो जो विशेषण होता है वो उसके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है आपका संख्यावाचक, तीसरा हो जाएगा आपका परिमाणवाचक जहाँ पे नाप तौल की बात आएगी, और चौथा हो गया सार्वनामिक। क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, 24 नंबर कह रहा है मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? ए है आपका मान, बी है मानस और सी है मनस और यहाँ पे डी है मानिस। क्या है? मानिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मानस। तो जो मानसिक शब्द बना है ये मानस में इक प्रत्यय लगाकर, क्या इक प्रत्यय लगाकर बनाया गया है, तो ये हो जाएगा आपका मानसिक। ठीक है, तो ये मानस शब्द से बना है कौन सा? मानसिक विशेषण। ठीक है, तो जो इक प्रत्यय है इसको लगाकर जो है बनाया गया है। हाँ ठीक है, अब चलते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर कह रहा है कि 25 में चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? ए है चरित्र, बी है चित्रण, सी है चारित्रता और बी है चारुत्व। ठीक है, तो जो चरित्र है, क्या है? चरित्र। चरित्र में इक प्रत्यय लगाकर, चरित्र में क्या इक प्रत्यय लगाकर क्या बना है? ये आपका बना है चारित्रिक विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए हम बात करते हैं अब 26 में कह रहा है कि मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। ए है स्वरूप, बी है सुविज्ञता, सी है समालोचन और डी है निष्क्रिय। तो जो मीमांसा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा सी मतलब समालोचन। ठीक है, तो मीमांसा का जो पर्यायवाची होता है उसको बोलते हैं समालोचन। इसके कुछ अन्य हम पर्यायवाची की बात करें, मीमांसा का अन्य पर्यायवाची, तो आपका ये हो जाएगा समीक्षा, जिसके हम पेपर देने हैं समीक्षा अधिकारी। और ये हो जाएगा आलोचना। क्या होगा? आलोचना, विवेचना, निरूपण। तो ये सब जो है मीमांसा के क्या है? पर्यायवाची हैं। बिजली का पर्यायवाची शब्द है।
ए है चमक, बी है सौदामिनी, सी है प्रकाश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सौदामिनी। क्या होगा? सौदामिनी होगा। बिजली के कुछ अन्य पर्यायवाची की बात करें तो आपका हो जाएगा विद्युत, तड़ित, क्या होगा? विद्युत होगा, तड़ित होगा, चपला होगा, दामिनी होगा, क्या होगा? दामिनी होगा। और सौदामिनी तो आपने पढ़ ही लिया। अगर हम प्रकाश की बात करें तो जो प्रकाश का पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रकाश, एक मिनट, हाँ, चमक की पर्यायवाची की बात करें, जो चमक है तो चमक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दीप्ति, आभा, दीप्ति और आभा, द्युति, द्युति, कांति, क्या होगा? कांति होगा। और जगमगाहट, साथ में जगमगाहट, ठीक है। वहीं पे हम प्रकाश के पर्यायवाची की बात करें तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश का आपका जो पर्यायवाची होगा वो आपका हो जाएगा, जस्ट 1 मिनट, हाँ, प्रकाश का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा आलोक, आलोक हो जाएगा, रोशनी, उजाला, ज्योति। तो ये आपका जो है प्रकाश का पर्यायवाची होता है। 28 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? ए है रमा, बी है इंद्रा, सी है कमला और डी है भारती। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो भारती है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी का जो पर्यायवाची होता है वो आपका हो जाएगा रमा, इंदिरा हो जाएगा, कमला, कमला, विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया और कमलासना श्री। यहाँ पे क्या होता है? श्री होता है और कमलासना, ये सब जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। वहीं पे जो श्री है वो भारती जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची है। किसका? सरस्वती का। और इसी को बोलते हैं भारती, बोलते हैं वागेश्वरी, क्या बोलते हैं? वागेश्वरी, वीणा वादिनी, वीणा वादिनी हो गया, विद्या देवी, वाचा, वाचा, विद्या देवी। तो ये आपके जो है किसके पर्यायवाची हो गए? ये सब जो है सरस्वती के पर्यायवाची हैं। 29 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? ए है वस्त्र, बी है पट, सी है वसन और डी है वासन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा 29 में जो डी है वासन, ये जो है कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अन्य सभी जो है कपड़े के पर्यायवाची हैं कि वस्त्र हो गया, पट हो गया और वसन, ये सब जो है कपड़ा के पर्यायवाची हैं, जबकि वासन जो है ये कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। 30 नंबर में कह रहा है कि 30 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? ए है पयोधर, डी है जलधर, सी है वारिधर और डी है दामोदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे जो दामोदर है, जो दामोदर है ये मेघ का पर्यायवाची यानी बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो अगर हम बादल के पर्यायवाची की बात करें, बादल के पर्यायवाची की बात करें, किसके? बादल का। तो जो बादल का पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा आपका पयोधर, क्या होगा? पयोधर, जलधर, वारिधर, जलधर, वारिधर, धराधर, क्या होगा? धराधर, वारिद, बादल, मेघ, जीमूत, नीरद, पयोद। तो ये सब क्या है? ये सब बादल के जो है पर्यायवाची हैं। और जो दामोदर उसमें लिखा हुआ है उसका शुद्ध रूप क्या होता है? दामोदर होता है। और जो दामोदर होता है, दामोदर का पर्यायवाची होगा जनार्दन, यहाँ पे जनार्दन, जनार्दन हो जाएगा। चक्रपाणी, चक्रपाणी यानी कि चक्र जिनके हाथ में है, पाणी का मतलब क्या होता है? हाथ होता है। विश्वंभर, विश्वंभर, मुकुंद
नारायण, नारायण, केशव, माधव, चतुर्भुज, जिनके यानी कि 4 भुजाएं हों, चतुर्भुज। तो ये सब जो है आपके दामोदर के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट था, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो आपका नेक्स्ट कह रहा है कि 31 नंबर में आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। ए है अनास्था, बी है अनेकता, सी है तिरोभूत और डी है अनावृष्टि। तो जो आविर्भूत है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये तिरोभूत, यानी कि आविर्भूत का जो विलोम होता है वो तिरोभूत होता है। और अनास से जो है, अनास से का जो विलोम होगा यहाँ पे अनास्था का जो होगा ये हो जाएगा आस्था। क्या होगा? आस्था होगा। और अनेकता का हो जाएगा एकता। क्या होगा? एकता हो जाएगा। और अनावृष्टि का होगा अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये क्षणिक का सही विलोम शब्द है। ए है अल्प, बी है शाश्वत, सी है क्षर और डी है विमुख। तो इसका जो राइट आंसर होगा 32 का ये हो जाएगा आपका शाश्वत। जो क्षणिक है मतलब कि कुछ देर तक रहने वाले को क्षणिक बोलते हैं, और जो चिरकाल तक रहे उसको शाश्वत बोलते हैं, यानी कि लंबे समय तक जो रहता है उसको शाश्वत कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका बी हो जाएगा। और अल्प का विलोम क्या होता है? अति। अल्प का विलोम अति होगा। और क्षर का जो विलोम होगा वो अक्षर, यानी कि जो टूटे ना, जिसका क्षरण ना हो उसको बोलते हैं अक्षर। और विमुख का होता है उन्मुख। क्या होता है? उन्मुख। तो किसी की तरफ से मुंह मोड़ लेने को विमुख कहता है, और किसी की ओर मुंह मोड़ना उसको बोलते हैं उन्मुख। 33 में कह रहा है अग्रज का विलोम शब्द होगा। ए है अक्षत, बी है अतुल, सी है अनुज और डी है अटल। तो यहाँ पे अग्रज का जो विलोम होता है वो अनुज। क्या होगा? अनुज। अग्रज का विलोम जो होगा अनुज। अग्रज का मतलब बड़ा भाई। जैसे मान लो क्या है, ये राम हो गया। ठीक है। यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये राम, उसके बाद इधर कर देते हैं भरत, और इसको कर देते हैं लक्ष्मण। ठीक है। तो अगर हम भरत के संदर्भ में बात करें तो राम जो होंगे वो भरत के क्या होंगे? अग्रज होंगे, और लक्ष्मण जो होंगे वो भरत के अनुज होंगे। तो इस प्रकार अग्रज का विलोम अनुज होगा। और अक्षत का जो विलोम होगा वो हो जाएगा विक्षत, विक्षत। ठीक है। और अटल का हो जाएगा चंचल। जो अटल का विलोम होगा वो चंचल होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। पहला है मौन का मुखर, बी का शानदार का शर्मनाक, सी का बर्बर का सभ्य, अनुचर का परिचर। तो 34 में आपका जो यहाँ पे कह रहा है कौन सा युग्म गलत है, तो ये आपका डी जो है अनुचर का परिचर नहीं होगा, ये गलत है। दोनों का अर्थ क्या होता है? दोनों का अर्थ होता है सेवक। यहाँ पे अनुचर या परिचर दोनों का मतलब क्या होता है? सेवक होता है। मौन का जो विलोम होता है वो मुखर होता है, और शानदार का जो विलोम होता है वो शर्मनाक, जबकि बर्बर का जो विलोम होता है वो सभ्य होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं 35 में कह रहा है विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? ए है अमित का परिमित, बी है सत्कार का तिरस्कार, सी है आच्छादित का परिच्छन, और डी है सुख का दुख। तो आपका 35 में सी है आच्छादित का होता है अनाच्छादित, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ? परिच्छन लिखा। इस प्रकार क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। तो आच्छादित का क्या होता है? अनाच्छादित। ठीक है। आच्छादित क्या होगा? अनाच्छादित। अब 36 में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे 36 में कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए जो है चिन्ह, बी जो है विवर्त, सी जो है अनुग्रहित, और डी है विरहिणी। तो कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये आपका 36 है। और 36 में जो चिन्ह है, चिन्ह तो सही लिखा हुआ है। और अनुग्रहित, तो देखो यहाँ पे अनुग्रहित भी गलत लिखा हुआ है। और चिन्ह, हाँ ये आपका यहाँ पे देखिए चिन्ह भी जो है ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। वैसे चिन्ह और चिन्ह जो ऐसे लिखा जाता है, ये चिन्ह। और जो विवर्त है तो ये आपका विवर्त सही लिखा हुआ है। अनुग्रहित में जो होता है अनु, और ये यहाँ पे री की मात्रा लगती है अनुग्रहित।
और विरहिणी में जो होता है विरहिणी, हा पे छोटी ई की मात्रा होती है तो ये होता है विरहिणी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है 37 में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ए जो है ज्योतिषना, बी जो है यहाँ पे ज्योत्सना, सी जो है ज्योत्सना और डी जो है ज्योत्सना। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। जो ज्योत्सना लिखा जाता है आधा जा, या पे ओ की मात्रा, आधा ता, फिर आधा सा और ना पे आ की मात्रा, तो आपका ये जो होगा ज्योत्सना इस तरह लिखा जाएगा। 38 में हम चलते हैं तो 38 कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ए जो है कोमलांगी, बी जो है सम्मिलित और सी जो है उत्कर्षता और डी जो है ये होगा अनुगृहीत। यहाँ पे डी जो है ये आपका अनुगृहीत। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। तो ए में एक मिनट, हाँ 38 था। तो यहाँ पे कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध, अच्छा अशुद्ध कह रहा है। तो यहाँ पे जो आपका उत्कर्षता है ये अशुद्ध है, बाकी सारे जो है कोमलांगी ये सही है, सम्मिलित भी सही है और ये अनुगृहीत भी सही है, जबकि ये जो है ये गलत लिखा हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो आपका जो उत्कर्षता होगा ये गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका ये उत्कृष्टता है वो उत्कर्षता वो गलत लिखा हुआ है, उसको ऐसे लिखा जाता है उत्कृष्टता, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 39 और 39 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है वह है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। और डी है हर एक विद्यार्थी को चाहिए वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। तो आपका जो 39 है 39 में जो ए वाला है वो सही है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ये आपका 39 में ए वाला सही होगा। 40 में निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है वह कौन सा है? ए है मोहन गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया। बी जो है निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। सी जो है उसके घर एक मिठाई की दुकान है। और डी जो है कह रहा है कि उपर्युक्त कथन असत्य, यानी कि सारे जो है असत्य हैं। तो 40 में अशुद्ध वाक्य कह रहा है कौन सा होगा? तो देखो यहाँ पे सी वाला जो होगा वो अशुद्ध होगा। जो सी है सी आपका अशुद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि उसके घर एक मिठाई की दुकान है। तो अब देखो ये अशुद्ध है, अगर इसको हम शुद्ध करने के लिए लिखें तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। उसके घर के पास, यहाँ से एक हटा के उसके घर के पास मिठाई की और एक यहाँ पे हम लगा देते एक दुकान है, तब ये सही हो जाता, अदरवाइज़ ये गलत है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 41 में जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है अजय, ऑप्शन बी है शत्रुजयी, सी है अजात शत्रु और डी है शत्रुविहीन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। अजय होता है जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके। ठीक है, शत्रुजयी जिसने शत्रु को जीत लिया हो, जिसने शत्रु को जीत लिया हो। ठीक है, और शत्रुविहीन, तो शत्रुविहीन के लिए जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो। 42 में खोज करने वाला एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए है अन्वेषक, वी है अन्विति, बी जो है अनुपम है, सी जो है अन्विति और डी जो है निवेशक। तो जो खोज करने वाला होता है उसको बोलते हैं एक शब्द उसके लिए अन्वेषक। ठीक है, और अनुपम मतलब जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो। और निवेशक के लिए निवेश करने वाला या पूंजी लगाने वाला, यहाँ पे निवेश
करने वाला, या फिर यहाँ पे हो जाएगा पूंजी लगाने वाला। ठीक है। और अन्विति, अन्विति का अर्थ होता है परस्पर या एकता, परस्पर या फिर एकता। ठीक है। 43 में कह रहा है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए क्या हो जाएगा, सुग्रीव, यानी कि ग्रीवा मतलब गर्दन होता है और सु मतलब सुंदर, तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द होता है सुग्रीव। और पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से संबंध रखने वाला, पृथ्वी से संबंध रखने वाला। ठीक है। और सुधीर का मतलब होता है धैर्यवान, यहाँ पे सुधीर का मतलब धैर्यवान होगा। अब चलते हैं हम 44 पे। 44 कह रहा है कि जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द ए जो है जितेंद्र, बी जो है अतीन्द्रिय, सी मतलब ऐन्द्रिक और डी मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जो 44 है इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। और इंद्रियों को जीतने वाले को बोलते हैं जितेंद्र, या क्या बोलते हैं, जितेंद्र बोलते हैं, जितेंद्र। और ये जो है इंद्रियों को जीतने वाला। और ऐन्द्रिक का मतलब इंद्रियों से संबंधित, इंद्रियों से ये आपका संबंधित हो जाएगा। 45 में कह रहा है कि वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन करें। वह स्त्री जो अभिनय करे अभिनेता, जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक, सी जो है आँखों से परे और लौट कर आया हुआ उसको बोलते हैं प्रत्यागत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा होगा। वह स्त्री जो अभिनय करे उसको बोलते हैं अभिनेत्री, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो उसको बोलते हैं व्याकरण, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं व्याकरण। आँखों से परे, तो जो आँखों से परे उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है परोक्ष या अप्रत्यक्ष, क्या बोलते हैं, परोक्ष या अप्रत्यक्ष। और लौट कर आया हुआ के लिए होता है आपका प्रत्यागत। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं और यहाँ पे जो डी वाला है वो सही है। 46 में निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, ए है उछा, बी है उजला, सी है उल्लू और डी है ओस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो ए जो है उछा, बी जो है उजला, सी जो है उल्लू और डी ओस्ट। तो यहाँ पे जो आपका ये ओस्ट लिखा हुआ है ये जो है तत्सम शब्द है, बाकी सारे जो हैं वो हैं आपके तद्भव हैं। तो देखिए यहाँ पे उजला का जो तत्सम होगा वो हो जाएगा उज्ज्वल, क्या होगा, उज्ज्वल होगा। और उछाह, तो उछाह का हो जाएगा उत्साह। उल्लू का होगा आपका उलूक। 47 में यहाँ पे कह रहा है कि परिवा का तत्सम रूप है, तो परिवा का जो तत्सम होता है उसको बोलते हैं प्रतिपदा, क्या बोलते हैं, प्रतिपदा होता है। और ये हिंदी माह के प्रत्येक पक्ष के प्रथम तिथि को जो है प्रतिपदा कहते हैं, यानी कि जब हिंदी का महीना शुरू होता है तो उसमें जो पहला दिन होता है उसी को बोलते हैं प्रतिपदा, और तद्भव में उसको बोलते हैं परिवा। 48 में निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों का संगत युग्म कौन सा है। तो ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों का संगत युग्म कौन सा है। ए है खरपट खोपड़ी, बी जो है सक्तु सत्य, सी जो है पर्यंक पलंग और डी जो है घोटक और
यहाँ पे घड़ा। तो जो सी है, सी आपका राइट आंसर होगा। ये जो है तत्सम तद्भव के जो है अनुसार ये सही होगा, पर्यक पलंग होगा। क्या होगा? पर्यक पलंग। तो अब देखो यहाँ पे अन्य शब्दों का जो है तद्भव तत्सम रूप देखो क्या है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये कह रहा है कि तत्सम तद्भव। क्या कह रहा है? तत्सम तद्भव। तो सबसे पहले जो सक्तु है, सक्तु का होगा सत्तु। और यहाँ पे घोटक है तो घोटक का होता है घोड़ा, ना कि घड़ा। ठीक है। खरपट है तो ये जो है आपका और ये जो घड़ा लिखा है ये इसका होता है तत्सम घट, घट का होता है तद्भव घड़ा। ठीक है। सत्य का होगा, सत्य तत्सम है और इसका हो जाता है सच। ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपका ये हुआ। 49 में निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। ए है आंसू, बी है एकत्र, सी है वानर और डी जो है उच्च। तो यहाँ पे तद्भव की बात कर रहा था, ये आपका आंसू होगा और इसका जो तत्सम होगा वो होता आपका अश्रु। क्या होगा? अश्रु होगा। और एकत्र का हो जाएगा आपका इकट्ठा। क्या होगा? इकट्ठा होगा। वानर का बंदर हो जाएगा। उच्च का यहाँ पे आपका ऊंचा हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50 में कपित्थ का तद्भव शब्द है। ए है कपूर, बी है कैथा, सी है केला और डी है खजूर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा कैथा। कपित्थ का मतलब कैथा होता है, कपित्थ का मतलब कैथा होता है। वहीं कपूर की बात करें तो कपूर जो है, कपूर का होता है कर्पूर। ठीक है। और केला का हो जाएगा कदली, कदली हो जाएगा। और खजूर का होगा खरजूर। ठीक है। तो ये कपित्थ जो है तत्सम शब्द है और कपूर का तत्सम होगा कर्पूर, केला का तत्सम कदली, खजूर का तत्सम खरजूर। 51 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? एक है ए उचित, बी जो है पांचवा, सी यहाँ पे कुछ और डी में यहाँ पे कह रहा है 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। जो उचित है वो कैसा है? वो आपका गुणवाचक विशेषण है। और यहाँ पे पांचवा एवं 3 शब्द जो है ये वाला और ये वाला, ये जो है यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और यहाँ पे कह रहा है कुछ शब्द, तो जो कुछ शब्द है ये आपका जो है अनिश्चित संख्या, यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण है। तो ये क्या आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। 52 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? ए जो है श्रीमान, बी जो है दानी, सी जो है सुंदर और डी जो है चमकीला। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सी वाला आंसर है वो सही होगा, यानी कि सुंदर जो विशेषण है वो जो है संज्ञा से नहीं बना है। तो अगर हम रूप रचना की बात करें तो रूप रचना की दृष्टि से विशेषण जो है विकारी और अभिकारी दोनों होते हैं। तो जिसमें अभिकारी विशेषण के रूपों में परिवर्तन नहीं होता, ये अपने मूल रूप में ही बने होते हैं। जैसे सुंदर हो गया, जैसे सुंदर हो गया, यहाँ पे सुंदर, पीला, गोरा, सुडौल, यहाँ पे सुडौल, भारी, चंचल आदि शब्द जो हैं वो जो है कैसे हैं, वो अभिकारी विशेषण के रूप में जो होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो ये जो है अभिकारी हैं।
53 में देखते हैं, 53 के निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। ये कह रहा है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। बी जो है मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा। सी जो है इस पौधे में इतना पानी मत डालो। और डी जो है विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो इसमें जो ए वाला होगा वो सही होगा। तो देखो अगर हम विशेषण की बात करें तो विशेषण जो है की अवस्थाएं 3 है, कौन सी, मूलावस्था, और दूसरा होगा उत्तरावस्था, और तीसरा होगा उत्तमावस्था। तो देखिए ऐसा समझ लीजिए ये होगा उत्तमावस्था, ठीक है। ऐसा समझ, जैसे मैंने कहा कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। फिर मैंने कहा राम श्याम से अच्छा लड़का है। फिर मैंने कहा राम कक्षा में सबसे होशियार लड़का है, सबसे होशियार लड़का है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे किसी से तुलना नहीं हो रही है। उत्तरावस्था में क्या होता है, किसी दूसरे से तुलना की जाती है, और उत्तमावस्था जो होता है उसमें क्या होता है, जितने लोग होते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो देखो यहाँ पे राम क्या कह रहा है कि राम सबसे अच्छा लड़का है, कहाँ पे, कक्षा में। तो कक्षा में जितने बालक हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ जो है वो राम है, यानी कि होशियार है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, ये उत्तमावस्था की पहचान है। फिर कह रहा है कि सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। ए जो है सुर, सूर है। बी जो है सुर, सी जो है सूर्य, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, सी, यानी कि सूर्य से क्या बना है, सूर्य से सौर विशेषण बना हुआ है, ठीक है। 55 निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण कौन सा शब्द विशेषण है। ए जो है आग, बी जो है आग्नेय, सी जो है अगिन, और डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा। हाँ, तो आपका जो 55 है, 55 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, आग्नेय। आग्नेय क्या है, अब देखो आग जो है ये अपने आप में क्या है, संज्ञा है, क्या है यहाँ पे, संज्ञा है, और इसका जो तत्सम होगा वो क्या हो जाएगा, अग्नि होगा। क्या होगा यहाँ पे, अग्नि होगा। जबकि जो आग्नेय है ये आपका विशेषण है। क्या विशेषण, इस प्रकार इसका बी आंसर सही होगा। 56 में आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ए जो है सहकार, बी जो है शून्य, सी है प्रभा, और डी है मंडली। तो आकाश का जो पर्यायवाची होगा शून्य होगा, और आकाश के कुछ और पर्यायवाची की हम बात करें तो गगन हो जाएगा, गगन होगा, व्योम हो जाएगा, नभ, अंबर, ये सब जो हैं किसके, आकाश के पर्यायवाची हैं। वहीं पे अगर हम प्रभा की बात करें तो प्रभा का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो चमक, ज्योति, दीप्ति, कांति, छवि, आभा, ये सब जो हैं ये प्रभा के पर्यायवाची हैं। अब देखो सोना का पर्यायवाची शब्द है तो ए जो है अर्क, बी जो है वर्क, सी है माणिक्य, और डी है कनक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कनक। तो यहाँ तो था ना एक 10th में आप लोग पढ़ते थे, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, और यह खाए बौराए और वह पाए बौराए, ठीक है। तो सोना का जो पर्यायवाची है वो क्या है, कनक होगा। और वहीं पे सोने के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो आपका ये हो जाएगा स्वर्ण होगा, क्या होगा, स्वर्ण होगा, सुवर्ण होगा, स्वर्ण, सुवर्ण, और पुष्कल, पुष्कल हो जाएगा आपका हेम हो जाएगा, हेम, हाटक, कंचन, ये सब जो हैं सोने के पर्यायवाची हैं। वहीं पे अर्क जो है, अर्क किसका पर्यायवाची है, तो अर्क जो है आपका सूर्य का पर्यायवाची है। तो इसको सूर्य का जो पर्यायवाची होगा सूर्य हो जाएगा, रवि, दिनकर, दिवाकर,
भास्कर, ये सब जो हैं सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं आपका 58, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है पक्षी, बी जो है जल्दी, सी है पखवाड़ा और डी है पखारना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, पक्षी कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो ये पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची होता है अंडज, खग, विहग और बिहंग, ये बिहंग हो जाएगा। फिर शकुनी हो जाएगा, शकुनी, पतंग, पतंग हो जाएगा। और परिंदा, चिड़िया, तो ये जो है आपका ये पक्षी का पर्यायवाची है। और जल्दी का जो पर्यायवाची होगा वो तीव्र होगा, तीव्र, द्रुत, शीघ्र, ये जो है इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है। 59 लिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ए है सुधांशु, बी है सुधाकर, सी है सुधाधर और डी जो है ये सलिल। तो ये जो है आपका डी ये नहीं होगा क्योंकि सलिल जो है ये पानी का पर्यायवाची। नीरवारी, नीर वारी, सलिल, तोय, अम्बु, पयो। तो ये जो है कुछ आपके पर्यायवाची दिए हैं, ये सब जल का पर्यायवाची किसका है? ये सब जो है जल का पर्यायवाची है। तो पूछ रहा है कि 59 में कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो सुधांशु हो गया, सुधाकर हो गया, सुधाधर हो गया, मयंक हो गया, मयंक, शशि, चंद्र, राकेश और ये सब जो है ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अब हम चलते हैं इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। ए है अम्ब, बी जो है अम्बु, सी जो है अम्बा और डी जो है जननी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये अम्बु। अम्बु जो है ये माता का पर्यायवाची नहीं है, ये आपका जल का पर्यायवाची है। किसका? जल या पानी का पर्यायवाची है। तो पानी का कुछ पर्यायवाची यहाँ पे देखो मैंने बताया है, नीरवार, सलिल, तोय, अम्बु, पयो, जल, ये सब पर्यायवाची हैं। वहीं पे अगर हम माँ के पर्यायवाची की बात करें तो हो जाएगा अम्ब हो जाएगा, अम्बा होगा, जननी होगा, मात्र हो जाएगा, धात्री, ये सब जो हैं ये सब माता के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों ये जो है आपका एक सेट हिंदी का जो है हिंदी का दूसरा सेट कंप्लीट हुआ। इसके पहले जो है हमने एक सेट और कंप्लीट किया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग उसको देख सकते हैं। वो भी 2016 का ही पेपर था जो एग्ज़ाम होता 2020 में, और ये वाला भी जो है वही एग्ज़ाम पेपर है जो 2016 का एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर 2020 को। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा रहा। और जो चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारे वीडियो जो हैं टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।